अभी तो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, क्यों हड़बड़ा करके आप लोग डिसीजन ले रहे हैं, क्यों गलत डिसीजन ले रहे हैं भाई? 4-4 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतना जल्दी क्यों डिसीजन ले रहे हैं? डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोचिए तो सही, थोड़ा सा उस पर छानबीन तो करिए भाइयों। ऐसे करके माइंड को अस्थिर रखिए। प्रिपरेशन किए हैं आप लोग, मेहनत किए हैं आप लोग, पिछले 5-7 सालों का आप लोग का मेहनत है, किसी किसी का तो 10-10 सालों का यहाँ पर मेहनत आप लोग को देखने को मिलेगा। तो भैया उनके लिए बोलेंगे थोड़ा सा धैर्य रखिए। जय हिंद साथियों, अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए रेलवे टेक्नीशियन में 2 ग्रेड में साथियों भर्ती निकल करके आई हुई है, ये सभी को पता है। पहला ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है। ग्रेड 1 में बीए बीटेक वाले ये सब फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रेड 3 में 12 वाले फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, 10+ ITI वाले फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए जो 10+ ITI के कैंडिडेट्स हैं और उसमें भी जो फिटर वाले कैंडिडेट्स हैं, फिटर वालों के लिए तो इतना महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ना। अगर फिटर वाले इस सेशन को वॉच कर लिए शुरू से लेकर अंत तक, तो सोच लीजिए ना कि उनका जो है तैयारी, वो क्या तैयारी करें वो भी आप लोग का यहीं पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। आप लोग को बतला दे, देखिए जो अहमदाबाद जोन में आप लोग का ईवर कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए 82 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस में 21 सीटों पर वैकेंसी है, ओबीसी में 62 सीटों पर वैकेंसी है, एससी में 35 सीटों पर वैकेंसी है, और एसटी में 16 सीटों पर वैकेंसी है। और यहीं पर बात करें अगर साथियों टोटल कितने सीटों पर वैकेंसी है अहमदाबाद में, तो 216 सीटों पर आप लोग का फिटर वालों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। देखिए भैया ये जो जानकारी है, ये जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं है। सिर्फ ये पता है कि हाँ इस जोन में इतने सीटों पर वैकेंसी आई है, मगर भैया कैटेगरी वाइज वैकेंसी जानना आसान है क्या? कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोगों को इतना हार्ड डिटेल्स जो है हम निकाल करके आप लोगों को सिर्फ प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए ये जो आप लोग कैटेगरी देख लिए ना, अब जहां पर भैया जिस भी कैटेगरी का ज्यादा सीट है वहां पर आंख बंद करके फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, इसको समझ जाइए। तो भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे ऐसे इंटरनल जानकारी भी आप लोग को प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हो गया, ये आप लोग का सेफ जोन है अहमदाबाद। एकदम आंख बंद करके भैया अप्लाई करिएगा, सभी के लिए अच्छा खासा सीट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। मुंबई, ठीक है भैया, देखिए भैया माया नगरी से कभी भी बोलते हैं दूर रहिए, मुंबई माया नगरी है। ठीक है, तो यहां पर 36 सीटों पर जनरल के लिए, 12 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 28 सीटों पर ओबीसी के लिए, 7 सीटों पर एससी के लिए, एसटी के लिए 5 सीटों पर, टोटल 88 सीटों पर यहां पर वैकेंसी जो है साथियों आप लोग का मुंबई में निकाला गया है। अब यहां पर साथियों समझ लीजिए थोड़ा सा, मुंबई में आप लोग का 88 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, मगर भैया आप लोग देखिए कैटेगरी वाइज भी ठीक ठाक है मिला जुला करके, मगर मुंबई में बड़ा भीड़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैटेगरी वाइज किसी को नहीं मालूम है, भीड़ हो रहा है मगर कैटेगरी वाइज किसी को नहीं मालूम है। तो कैटेगरी वाइज भैया अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो मार दीजिए आराम से आंख बंद करके, मगर पोस्ट कोड नंबर जरूर डालिएगा। पोस्ट कोड नंबर नहीं डाले ना तो सारा आप लोग का मुंबई में फॉर्म भरना बर्बाद हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोड जरूर डालिएगा। ठीक है, चलिए भोपाल 23 सीटों पर वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटों पर, ओबीसी के लिए 9 सीटों पर, एससी के लिए 5 सीटों पर और एसटी के लिए 1 सीटों पर, टोटल 41 सीटों पर आप लोग का भोपाल में साथियों वैकेंसी है। समझ गए? और भोपाल में आप लोग देख सकते हैं आप लोग का कैटेगरी वाइज कितने सीटों पर वैकेंसी है, तो चाहे जिस पे आप लोग अप्लाई कर दीजिए। सब आप लोग का ये जो है, ये हम जो बता रहे हैं भैया, ऊपर से 5 को सिलेक्ट कर लीजिए, आंख बंद करके आप लोग का 5 सेफ जोन रहने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए, कोलकाता 13 आप लोग का जनरल के लिए, 12 आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 तो है ओबीसी के लिए, 6 आप लोग का एससी के लिए और एसटी के लिए 4 सीटों पर, टोटल जो है साथियों 42 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर वैकेंसी कोलकाता में निकाला गया है। ठीक है, ये सिर्फ ओनली फिटर का है, याद रखिएगा भैया। पोस्ट कोड नंबर फॉर्म भरते वक्त जरूर डालिएगा, नहीं डाले तो ये जो मेरा जानकारी है ये सारा जानकारी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देखिए वैकेंसी ऐसे हर एक जोन में आप लोग का 21 जोन में आप लोग का फिटर के लिए वैकेंसी है, मगर ओनली फिटर के लिए ढूंढिएगा ना, कि यानी कि सिर्फ हम फिटर के लिए फाइट करके, सिर्फ फिटर वालों से फाइट करके जॉब को प्राप्त कर ले, तो ये जानकारी नहीं मिलेगा आपको। ये जो सीट है ये सिर्फ ओनली फिटर के लिए है, और जो मिक्स में है जैसे कि सभी कैटेगरी का, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, प्लम्बर हो गया, आप लोग का मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, सभी कैटेगरी का जो फाइट करना है ना उसके लिए 21 जोन में सीट है। तो अगर आप लोग फिटर से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप लोग अपना पोस्ट कोड नंबर नहीं डालते हैं तो आप लोग दूसरे कैटेगरी में चल जाइएगा जहां पर सभी के लिए वैकेंसी है, उसमें आप लोग को फाइट करना पड़ जाएगा, आप लोग फिर इसमें फाइट नहीं कर पाइएगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए।
ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो भैया कमेंट करिएगा, फिर से आप लोग को जानकारी दे देंगे। मगर याद रखेंगे ये हमारी तरफ से फिटर के लिए लास्ट सेशन होने वाला है, इससे ज्यादा हम आप लोग को अब जानकारी नहीं दे सकते हैं। सारी जानकारी आप लोग को साथ में एक एक डिटेल्स लिख लिख करके बतला दिए हैं। अब कितना आप लोग को डिटेल्स बतलाए भाई, अब तो हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि अब आप लोग को हम कितना जानकारी दें। जो आप लोग का कमेंट आता है सारी कमेंट हम आप लोग को फुलफिल करते हैं, सारी आप लोग का कमी हम फुलफिल करते हैं। कम से कम भाई हमें भी सपोर्ट करिए, ताकि हमें भी इतना मेहनत लगता है साथियों बनाने में, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे हमें भी सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गोरखपुर 7 सीटों पर आप लोग का यूआर में, 2 सीटों पर ईडब्ल्यूएस में, 5 सीटों पर आप लोग का ओबीसी में, और 2 सीटों पर एससी में, और 1 सीटों पर आप लोग का एसटी में। टोटल 17 सीटों पर यहाँ पर गोरखपुर में साथियों निकाला गया है, ठीक है। चलिए बिलासपुर 6 सीटों पर आप लोग का यूआर में, और 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी के लिए 2 सीटों पर, 1 सीटों पर आप लोग का एससी के लिए, एसटी के लिए 0 सीटों पर, 10 सीटों पर आप लोग का टोटल जो है साथियों बिलासपुर में वैकेंसी लगा है। देखिए एएलपी का अगर आप लोग डाटा देखिएगा तो बिलासपुर में सबसे कम फॉर्म को अप्लाई किया गया है। इस बार एएलपी का डाटा आप लोग को बतला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बिलासपुर में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि एएलपी में बहुत कम अप्लाई हुआ है, ये हम आप लोग को अभी भी बतला दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सिकंदराबाद 5 सीटों पर आप लोग का यूआर के लिए, 4 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 0 सीटों पर यानी कि ओबीसी के लिए सिकंदराबाद में भैया फिटर के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। 7 सीटों पर आप लोग का जो है सिकंदराबाद में एससी के लिए, और 9 सीटों पर एसटी के लिए, टोटल 25 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर निकाला गया है सिकंदराबाद में वैकेंसी, ठीक है। भुवनेश्वर 3 सीटों पर जनरल के लिए, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 सीटों पर ओबीसी के लिए, एससी के लिए 0 सीटों पर, और एसटी के लिए 1 सीटों पर, टोटल आप लोग का 9 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर भुवनेश्वर में निकाला गया है, ठीक है। अजमेर की बात करते हैं 2 सीटों पर आप लोग का जनरल, 1 सीटों पर ओबीसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस, 0 सीटों पर ओबीसी, 3 सीटों पर एससी, 0 सीटों पर एसटी, टोटल 6 सीटों पर आप लोग का जो है अजमेर में साथियों वैकेंसी है। प्रयागराज 2 सीटों पर आप लोग का जो है यूआर, 0 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस, 0 सीटों पर ओबीसी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भैया प्रयागराज में सिर्फ 2 सीटों पर, और वो भी जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया। अगर आप लोग टोटल को काउंट करिएगा साथियों तो टोटल आप लोग देख लीजिए 201 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 61 सीटों पर जो है ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी, 116 सीटों पर ओबीसी के लिए वैकेंसी, 66 सीटों पर एससी के लिए वैकेंसी, 40 सीटों पर आप लोग का एसटी के लिए वैकेंसी, टोटल 484 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर फिटर के लिए टोटल टेक्नीशियन में वैकेंसी निकाला गया है। तो साथियों अब आप लोग को बतलाइए कहां पर डाउट है। भैया आप लोग के लिए सेफ जोन की बात करें तो ऊपर से आप लोग 5 को सिलेक्ट मारिए, 1 2 3 4 5 भरिए ना इसमें फार्म, भैया सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ एससी के लिए जो है नहीं है, तो भैया उसके बाद आ जाइए आप लोग सिकंदराबाद में मार दीजिए एससी वाले अगर है तो। अब कितना जानकारी दे यार, अब कितना जानकारी दे। अगर भैया ये जानकारी आप लोगों को कहीं मिल जाती है ना तब आप लोग बात करिएगा हमसे, बहुत मेहनत से जानकारी निकाल करके आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा, तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। ऐसे हम आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट बतलाते रहेंगे। और बतला दे कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, और उसके बाद आप लोग को ये भी बतला दे, यहाँ पर जैसे हम फिटर का भी बतलाए हैं, पोस्ट कोड उसका टोटल जानकारी दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन का भी देंगे, प्लम्बर का भी देंगे, मशीनिस्ट का भी देंगे, मतलब सभी ट्रेड्स का आप लोग को जो है जानकारी ऐसे ही एक एक कर करके देंगे। तो भैया हड़बड़ाइए लोग नहीं ना, आराम से थोड़ा सा धैर्य रखिए ना भैया। अभी कौन सा साइड यार स्लो हो रहा है, अभी तो फॉर्म चालू होना स्टार्ट हुआ है, अभी तो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। क्यों हड़बड़ा करके आप लोग डिसीजन ले रहे हैं, क्यों गलत डिसीजन ले रहे हैं भाई? 4 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतना जल्दी क्यों डिसीजन ले रहे हैं? डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोचिए तो सही, थोड़ा सा उस पर छानबीन तो करिए भाइयों। ऐसे कैसे आप लोग मूर्ख की तरह फॉर्म को अप्लाई कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहे हैं कमेंट करें भैया हम तो अप्लाई कर दिए अब हम क्या करें, चेंज हो सकता है क्या? तो मतलब इतना खिलौना है सरकार, आयोग इतना पागल है? हाँ भाई थोड़ा सोच समझ करके माइंड को अस्थिर रखिए। प्रिपरेशन किए हैं आप लोग, मेहनत किए हैं आप लोग, पिछले 5 सालों का आप लोग का मेहनत है, किसी किसी का तो 10 सालों का यहाँ पर मेहनत आप लोग को देखने को मिलेगा। तो भैया उनके लिए बोलेंगे थोड़ा सा धैर्य रखिए, 2-4 दिन का टाइम दीजिए। आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, उसके बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आशा करेंगे हम लोग को आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा साथियों, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है आप लोग को वीडियो लाइक करने से, और वीडियो को शेयर भी करिएगा साथियों अपने दोस्तों मित्रों के पास, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।